गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर की टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। हमने डिस्कस करने वाले 12 जुलाई 2025 की जो भी करंट अफेयर है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक करके सारे के सारे कवर अप करने वाले। आइए बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बात रही देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, बताइए व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया। फिर बताइए व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द फीफा रैंकिंग। जो फीफा रैंकिंग रहे, इनमें से इंडिया का रैंक क्या है इसमें, इनमें से। ध्यान में रखना, ये रिसेंटली एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का जो रैंक रहे वो है 133। एंड बात करें टॉप की बात करें, एंड अब तक जो इंडिया की जो सबसे अच्छी रैंक रही है वो कौन सी ईयर में थे, वो 1900 कौन सी ईयर 1995 में थे, सॉरी 96 में, ध्यान में रखना। एंड देखते हैं 1996 में जो कि अब तक जो अच्छे रैंक रहे वो 1996 में रहे। एंड जो कि एंड बात करें टॉप पर इनमें से क्या कौन रहे, ये तो इंडिया का रैंक 133। टॉप पर जो रहे वो है अर्जेंटीना रहे, अर्जेंटीना टॉप पर रहे। एंड अर्जेंटीना टॉप पर, सेकेंड पर कौन रहे, सेकेंड पर स्पेन, तीसरी पर फ्रांस रहे, ध्यान में रखना। एंड बात करें फीफा के बारे में, फीफा की स्थापना बताना, यानी जो एस्टेब्लिशमेंट वो है 1904 में करवाया गया था। अभी के टाइम में प्रेसिडेंट बताना, हेडक्वार्टर कहाँ रहे, हेडक्वार्टर ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में रहे, ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में रहे। एंड बात करें जो किसके बारे में, जो प्रेसिडेंट रहे, प्रेसिडेंट है ज्ञानिन इन्फेनिटो, ध्यान में रखना। तो आइए देखते हैं इनके बारे में डिटेल जो बातें रहे, देखते हैं। द इंडियन मेंस फुटबॉल टीम जो कि स्लम टू इट्स लोएस्ट रैंक, जो कि एंड ये जो रैंक है ना, ये निचली सी रैंक है, मतलब बहुत ही कम की रैंक है। एंड देन रैंकिंग इन 9 ईयर्स आज इट ड्रॉप्ड 6 प्लेसेस, जो 9 ईयर में ये 6 प्लेसेस जो कि ड्रॉप कर चुकी है, टू 133 पहुंच चुकी है इन द फीफा चार्ट। इशूड ऑन दी थर्सडे, जो कि जुलाई 10, 2025 में जो कि ये इशू करवाया गया है। एंड देन कोर्ट एज टू लॉसेस इन जून, ध्यान में रखना। द लास्ट टाइम द इंडियन टीम हार्ड ओड्स रैंकिंग, इंडियन टीम की जो कि बहुत ही खराब रैंकिंग था, यानी 1035, जो कि इन द दिसंबर 2016 वाज इट प्लेस्ड इन द 135, जो कि इंडिया की सबसे निचले विभाग में इंडिया का रैंक था। एंड इंडिया वेस्ट रिवर जो इंडिया की अब तक जो अच्छी रैंक रही है वो है 1996 में रही है, 1996 में रैंक जो रही है वो अच्छी था। ध्यान में रखना, ये फीफा की तो रैंकिंग है, यानी फुटबॉल रेगुलेट करने वाला जो बॉडी वो तो फीफा है। स्थापना बताया 1904, हेडक्वार्टर ज्यूरिच स्विट्जरलैंड, प्रेसिडेंट है ज्ञानिन इन्फेनिटो। देखते हैं नंबर 2 में, फिर बताइए who has been awarded the highest civilian award of Namibia, that is Order of the Most Ancient Will Utsi, जो कि विल उट्सी जो कि मेरियाबिल्स, ये जो विल उट्सिस जो मेरियाबिल की एंशिएंट इनकी एक अवार्ड है, मतलब ये नामीबिया की। एंड अभी के टाइम में किससे दी गई है, ये इनके हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ये दी गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दी गई है, ध्यान में रखिएगा। एंड रिसेंटली अवार्ड दी गई है। एंड बात करें नामीबिया के बारे में, आपको पता ही होगा जो प्राइम मिनिस्टर है ना 5 कंट्री की विजिट पर रहा है अब तक। आपको तो ये सारे के सारे बातें पता चली होगी, हमने काफ़ी बार डिस्कस करी है। जैसे घाना, हर बार लिखते रहते हैं, घाना हो गया, अर्जेंटीना, एंड देन ब्राज़ील हो गया। ब्राज़ील जो कि सबसे ज़्यादा जो अमेजन क्षेत्र वाला जो प्लेस रहे, एरिया रहे, वो सबसे अमेजन क्षेत्र को वो सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, यानी सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। 60% अमेजन एरिया वहाँ रहे ब्राज़ील में। ब्राज़ील हो गया, एंड देन नामीबिया हो गया, एंड ट्रिनिदाद एंड टोबागो, ध्यान में रखना ये कंट्री की विजिट पर है, आपको पता ही होगा। एंड रिसेंटली अवार्ड दी गई है। एंड बात करें फिर नामीबिया के बारे में, नामीबिया के बताना फिर कौन है नामीबिया की, बताना नामीबिया की कैपिटल क्या है, विंडहोक
कैपिटल है। करेंसी क्या है, करेंसी है नामीबियन जो कि डॉलर एंड नामीबियन डॉलर एंड जो बात करें किसके बारे में, जो प्रेसिडेंट है एंड प्रेसिडेंट बार ये जो प्रेसिडेंट है ना ये फर्स्ट वुमेन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट नामीबिया की वो है नेतिम्बो नदीतोवा नेतुम्बो, ध्यान में रखना नाम कुछ इस तरह रहे। हमने हर बार डिस्कस कर रखी है इसके बारे में। नेतुम्बो नदीतोवा, बस स्पेलिंग पे ज़्यादा फोकस मत करना। देखते हैं क्या इनके बारे में रहे, इन नामीबिया के बारे में देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जो कि इज पेइंग ए स्टेट विजिट ऑन द नामीबिया और द ओकेजन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया जो HAE जो रहे, यानी जो नेतिम्बो देख रहे हैं ना स्पेलिंग, नेतिम्बो नदीतोवा जो कि कन्फर्ड ऑन द प्राइम मिनिस्टर टू द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ नामीबिया, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट अनसेट विल जो कि विल विचिज एंड मेरियाबिलिस। ही इज़ द फर्स्ट इंडियन लीडर टू बिगिन इन द अवार्ड एंड ये रिसीव करने वाला ये अवार्ड फर्स्ट इंडियन है। एंड यस नामीबिया के बारे में भी काफ़ी बात रहे, देख सकते हो। कैपिटल जो कि विंडेक हो गया एंड देन करेंसी है नामीबियन डॉलर एंड प्रेसिडेंट है नेतिम्बो नदीतोवा जो कि इन्होंने 21 मार्च 2025 से रहे। एंड ये एक अफ्रीका की कंट्री है, ध्यान में रखना ये एक अफ्रीका की कंट्री है। यहाँ देख सकते हो कैपिटल तो विंडेक हो गया, तो रहने देते, देखते हैं फिर नेक्स्ट। एंड बात करें जो भी अवार्ड रहे ना जो प्राइम मिनिस्टर दी गई सारे के सारे फिर से रिकल करना, हमने तो काफ़ी बार डिस्कस कर रखी है। ऑर्डर ऑफ द किंग अडुलजिज ये अवार्ड दी गई है सऊदी अरब के द्वारा, ध्यान में रखना। एंड ये रियाद में दी गई है किंग सलमान के द्वारा। एंड जो ऑर्डर ऑफ द अमुल खान ये दी गई है अफगानिस्तान के द्वारा। ये हमने ओल्ड की डिस्कस कर रहे हैं बट न्यू देख लेना, बस हमने डिस्कस कर लेते। अफगानिस्तान के द्वारा हेरत में दी गई थी जो कि प्रेसिडेंट अशरफ घानी के द्वारा एंड देन ऑर्डर ऑफ द स्टेट ये दी गई थी जो कि पैलेस्टाइन के द्वारा एंड देन रामला द्वारा एंड देन प्रेसिडेंट जो कि प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास रहे। एंड देन ऑर्डर ऑफ द इजूजी रहे ये जो कि दी गई थी मालदीव के द्वारा। मालदीव की तो प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू, ये तो आपको पता ही होगा, माले में दी गई थी, यानी इब्राहिम मोहम्मद सोली तब के टाइम की जो प्रेसिडेंट रहे। एंड ऑर्डर ऑफ द जायद ये दी गई थी यूनाइटेड अरब एमिरात के द्वारा, अबू धाबी में दी गई थी ऑर्डर ऑफ द एंड ये दी गई थी जो कि क्राउन प्रिंस एंड देन मोहम्मद बिन जायद अल नायन जो इनकी जो प्रेसिडेंट है। ऑर्डर ऑफ द रेनेसेंस जो कि बहरीन के द्वारा दी गई थी जो कि मनामा में दी गई है। एंड देन किंग हमीद बिन ईसा अल खलीफ एंड देन ऑर्डर ऑफ द रेनेसेंस जो कि ये दी गई है मनामा के द्वारा, यानी बहरीन के द्वारा दी गई है, मनामा में दी गई है। मनामा मतलब इनकी जो कैपिटल रहे जो भी वो वहाँ दी जाती है, यानी जो भी प्लेसेस रहे जहाँ दी गई ये प्लेसेस के बारे में ये रहे, यानी लोकेशन है ना, यस। एंड लीजियन ऑफ द मेरिट ये दी गई है जो कि यूनाइटेड स्टेट के द्वारा, यानी USA के द्वारा, जो कि वाशिंगटन DC में एंड देन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दी गई थी, ध्यान में रखना। एंड देन बात करें ऑर्डर ऑफ द फिजी के बारे में, ऑर्डर ऑफ द फिजी ये दी गई है ऑर्डर ऑफ द फिजी जो कि फिजी देश के द्वारा प्राइम मिनिस्टर साटिविन राबुका के द्वारा दी गई है। ऑर्डर ऑफ द लोगू ये दी गई है पपुआ न्यू गिनिया में जो कि पोर्ट मोरिस बाय एंड ऑर्डर ऑफ द नाइल ये दी गई है इजिप्ट रिवर के द्वारा, इजिप्ट कंट्री के द्वारा, जो कि कायरो में दी गई है प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह LCC जो इंडिया की जो चीफ गेस्ट थे, पता ही होगा आपको इसके बारे में। लेजियन ऑफ द ऑनर ये थे जो कि फ्रांस के द्वारा दी गई है, पेरिस में दी गई है प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन के द्वारा। देखते हैं फिर नेक्स्ट। ऑर्डर ऑफ द ऑनर ये ग्रीस के द्वारा दी गई है, एथेंस में दी गई है प्रेसिडेंट कैटरीना जो कि कालीपुलू एंड बस कलीरो पोपुलू कैसे नाम रहे। एंड ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग ये भूटान के द्वारा जो कि टिम्फू में दी गई है। एंड ये हमने 2024 की डिस्कस कर रहे हैं एंड ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। एंड ऑर्डर ऑफ द स्टेट एंड्रयू ये द अपोस्ट ये दी गई है जो कि किसके द्वारा, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन यानी रशिया के द्वारा दी गई है। ऑर्डर ऑफ द नाइजर जो कि ये नाइजर के द्वारा दी गई है, अबुजा में दी गई है। एंड जो कि डोमिनिका अवार्ड ऑफ द ऑनर ये डोमिनिका के द्वारा प्रेसिडेंट सिल्वानी जो कि भूटान के द्वारा दी गई है। ऑर्डर ऑफ द एक्सलेंस ऑफ द गुइना ये दी गई है गुइना के द्वारा।
एंड ध्यान में रखना जॉर्ज टाउन में दी गई है प्रेसिडेंट जो कि इरफान अली के द्वारा। एंड देन ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम बारबाडोस, ये दी गई है बारबाडोस के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर मियां मोटली, एंड ये भी दी गई है जॉर्ज टाउन में। एंड ऑर्डर ऑफ द मुबारक द गेट, ये दी गई है कुवैत के द्वारा, कुवैत सिटी में। एंड देन जो कि एमिर मसल अल अहमद अल जबर अल सबा, इनके द्वारा दी गई है। एंड ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड देन की ऑफ द इंडियन ओशन, ये दी गई है जो कि मॉरिशस के द्वारा, फोर्ट लुइस में। एंड देन प्रेसिडेंट धर्म गोकुल के द्वारा। सारे के सारे ध्यान में रखना, बस इतने ही रहे, सारे के सारे ध्यान में रखना। एंड अभी के टाइम में भी वो 5 कंट्रीज जो रहे वहाँ की दी गई है, घाना हो गया, त्रिनिदाद हो गया। सो ध्यान में रखना, विच कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट कंपनी टू दी रीच द $4 ट्रिलियन, जो 4 ट्रिलियन इवैल्यूएशन पहुंचने वाला, ये है एनवीडिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एनवीडिया। एंड बात करें एनवीडिया की स्थापना, वो है 1993 इसके एस्टेब्लिशमेंट रहे। एंड हेडक्वार्टर पूछे तो हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में रहे, कैलिफोर्निया यूएसए में रहे। एंड फिर देखते हैं, एनवीडिया बिकम द फर्स्ट कंपनी टू टच द 4 ट्रिलियन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द ओडनेस, ए न्यू माइलस्टोन, जो माइलस्टोन इन वॉल स्टेट bet that the artificial intelligence will transform the economy, and shortly after the stock market opened Nvidia valued, जो कि इसका जो वैल्यू रहे वो $164.42 गिविंग द वैल्यूएशन अबाउट, जो कि $4 ट्रिलियन पहुंच चुकी है किसकी, एनवीडिया। देखते हैं फिर नंबर 4 में क्या रहे। एंड एनवीडिया की हेडक्वार्टर क्या आपको बताया, नहीं बताया, यस बताया ना, एनवीडिया की क्या, जो कि इसका स्थापना 1993 रहे, कैलिफोर्निया यूएसए में रहे ना। तो देखते हैं नंबर 4 में क्या रहे। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इंडिया इन द मेडल टैली इन द पुलिस फायर एंड गेम, इनमें से इंडिया का रैंक जो कि 3rd पर रहे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये जो कि बात करें इसके बारे में, ये रहे 21st एडिशन रहे, 21st या फिर कौन सी एडिशन, ये 21st एडिशन रहे, यस 21st एडिशन। और बात करें ये हो रहा था कौन सी प्लेस में हो रहा था, एट अल्बामा यानी यूएसए में हो रहा था। ध्यान में रखना, ये जो ऑर्गेनाइज करवाया गया था ना, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज भाई, जो कैलिफोर्निया पुलिस रहे, कैलिफोर्निया जो पुलिस रहे इनके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया था। एंड टॉप पर किसने रहे, वो भी ध्यान में रखना, टॉप पर यूएसए रहे, सेकेंड पर किसने रहे, ब्राज़ील रहे, 3rd पर किसने रहे, 3rd पर तो इंडिया रहे, है ना। ध्यान में रखना ये बात है। और बात करें इसके बारे में, किसके बारे में, जो इंडिया ने जो मेडल अचीव करी है वो 588 टोटल मेडल अचीव करी है। इनमें से इंडिया इतने से मेडल है, इनमें से जो कि गोल्ड कितने रहे और ब्रॉन्ज कितने हैं ये बताना। 280 जो कि ये गोल्ड रहे, 280 है, एंड 280 एंड 178 ये जो कि सिल्वर रहे, एंड 130 जो कि ये ब्रोंज रहे, 130 जो कि ब्रोंज रहे। ध्यान में रखना है बात है। एंड फिर देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। इंडिया फिनिश 3rd मेडल टेबल विद टोटल जो कि 588 मेडल इंक्लूडिंग 280 जो कि गोल्ड रहे, एंड 21st वर्ल्ड पुलिस एंड देन फायर गेम्स 2025 which ended जो कि ऑन जुलाई 6 एंड देन बर्मिंघम अल्बामा जो कि यूएसए में हो रहा था, बर्मिंघम जो अल्बामा यूएसए में हो रहा था। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑन व्हिच डेट, फिर बताइए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इंपॉर्टेंट डे है, ये है 11 जुलाई को ऑब्जर्व करी गई है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कल ही ऑब्जर्व करवाया गया था। ध्यान में रखना इसमें जो थीम रखी गई है, थीम क्या है, एम्पावरिंग यंग पीपुल, बस ध्यान में सुनना, लिखने में तो प्रॉब्लम नहीं, ध्यान में सुनना जो भी बताया जा रहा है। यंग प्रॉब्लम टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन ए फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। ध्यान में रखिएगा, ये इसका थीम रही। एंड फिर बस थीम तो बहुत ही बड़ी सी रही, एग्जाम में शायद पूछा जा सकता नहीं है, फिर भी ध्यान में रखना, अगर पूछ ले तो क्या करें। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व एनुअली जो कि जुलाई 11 जो कि
service as a global platform to raise the awareness about the critical and then population issue, जो कि जुलाई 11 को ऑब्जर्व करी जाती है। मार्क द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व करी जाती है। द पॉपुलेशन जो कि द पॉपुलेशन डाटा दैट हैज गेन द सिग्निफिकेंट सिंस 1989, ध्यान में रखना। व्हेन द यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश्ड द स्पॉटलाइट क्रिटिकल पॉपुलेशन इशू, ध्यान में रखना। बस देखते हैं फिर जुलाई मंथ की सारे के सारे डे देखते हैं, अब तक हमने डिस्कस नहीं करी थी। 1 जुलाई ये नेशनल डॉक्टर्स डे, जिसे जीएसटी डे यानी जो कि नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे ऑब्जर्व करी जाती है। 2 जुलाई को ये वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, 2 जुलाई को जो कि वर्ल्ड यूएफओ डे, 2 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, एंड देन 4 जुलाई को अमेरिका इंडिपेंडेंस डे। 1776 में ये इंडिपेंडेंस हुए। और एक बात याद आ रहा है, 1778 में जो है ना फर्स्ट टाइम इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी। अगर पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बुलाई थी, तो वही ये था। एंड 5 जुलाई को ये है नेशनल जो कि नेशनल हवेली डे, गवाली नहीं हवेली, ये एच है हवेली डे। एंड देन अमेरिका इंडिपेंडेंस डे, ये तो आपको बताया। 6 जुलाई ये है वर्ल्ड जूनोसिस डे, ये एक एनिमल से डिजीज फैलती है। 8 जुलाई को जो कि नेशनल लव योर स्किन डे, ये स्किन डे रहे। एंड आज भी एक स्किन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो हमने डिस्कस करेंगे, ध्यान में रखना, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड रहे। 8 जुलाई को ये है नेशनल, ये तो हमने डिस्कस करी। 9 जुलाई को काउ अप्रिसिएशन डे, एंड देन 10 जुलाई को नेशनल जो कि फिश फार्मिंग डे, एंड देन 11 जुलाई को नेशनल पॉपुलेशन डे, 12 जुलाई को नेशनल सिंप्लिसिटी डे, 14 जुलाई को जो कि वास्टल डे, एंड देन 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे, एंड 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर द इंटरनेशनल जस्टिस डे, 17 जुलाई वर्ल्ड इमोजी डे, 18 जुलाई जो कि इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे, 20 जुलाई ये है इंटरनेशनल चेस डे, इंपॉर्टेंट डे है। चेस की अकेडमी कहाँ खुलने वाला है, भुवनेश्वर में। एंड राइस की टीम कहाँ खुलने वाला है, वो भी भुवनेश्वर में। एंड 22 जुलाई ये है पाई अप्रिसिएशन डे, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं फिर नेक्स्ट में। एंड पाई की वैल्यू तो आपको पता ही होगा 3.14 रहे, ये भी एक डे के रूप में ऑब्जर्व करी जा रही है, काफ़ी बातें रहे। वेयर इज केरला जो कि फास्ट स्किन बैंक ओपन, सर आंध्र प्रदेश आपको बता देता है, माफ़ करिएगा। वेयर इज केरला की फास्ट स्किन बैंक जो है वो ओपन करी गई है, वो कौन सी प्लेस में, ये है तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, तिरुवनंतपुरम में। एंड ये जो इनागोरेट करवाया जाएगा ये जुलाई 15 में इनागोरेट करवाया जाएगा, ध्यान में रखना। एंड ये एक प्लास्टिक सर्जरी के बारे में, प्लास्टिक स्किन बैग मतलब है जो प्लास्टिक सर्जरी रहे ना, इसके बारे में ध्यान में रखना। एंड इसके जो कॉस्ट जो लागत आई है, ये कॉस्ट रहे ये 6.75 करोड़ की है, ध्यान में रखिएगा। एंड अभी तो आपको बताइए जो क्या रहे लव योर स्किन डे, ये कौन से डे को ऑब्जर्व करी जाती है, बताना। फिर देखते हैं जो कि केरला's फर्स्ट एवर स्किन बैंक इज ऑल सेट टू बी इनागोरेटेड एट द तिरुवनंतपुरम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑन दिस जुलाई 15 अलाइंग विद द वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे। नेक्स्ट देखते हैं फिर केरला के बारे में देखते हैं। कैपिटल जो कि हो गया तिरुवनंतपुरम, सीएम जो कि पिनराई विजयन, गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर, स्टेट डे है 1 नवंबर 1956, ऑफिशियल लैंग्वेज है मलयालम, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, स्टेट बर्ड है हॉर्नबिल, आंध्र प्रदेश की भी है। एंड स्टेट एनिमल पूछे तो एलिफेंट हो गया, स्टेट फ्लावर पूछे तो जो कि गोल्डन श्योर, एंड देन ऑल्सो नोन एज द कोनिकोना फ्लावर, कैसिया फेस्टुला भी रहे कहा जाता है। एंड फेस्टिवल पूछे तो ओणम फेस्टिवल, केरला बोट फेस्टिवल हो गया, एंड देन मनरसलम, एंड देन उत्सवम, एंड देन नवरात्रि तिरुपुरम, एंड देन पोंगल फेस्टिवल हो गया, अट्टुकल पोंगल हो गया, एंड देन मकर विलागु हो गया फेस्टिवल, एंड केरला विलेज फेयर हो गया, अलुवा शिवरात्रि फेस्टिवल हो गया, एंड देन विशु फेस्टिवल। एंड यहाँ की मोहिनीअट्टम एंड कथकली ये है शास्त्रीय नृत्य होती है। 6 नेशनल पार्क यहाँ रहे जो कि ऐसे हमने ट्रिक में याद रखते हैं, यार फायर साइलेंट पापड़ मुड़ी, है ना, यार प्यार साइलेंट पापड़ मुड़ी। यार जो कि एराविकुलम नेशनल पार्क, प्यार मतलब पेरियार नेशनल पार्क, एंड साइलेंट मतलब यार पार, साइलेंट मतलब साइलेंट वैली नेशनल पार्क, यार प्यार साइलेंट पापड़म ये देख रहे हो ना, पापड़ मतलब पापड़ सोला नेशनल पार्क, पापड़म मुडी मतलब अनामुडी सोला नेशनल पार्क, साइलेंट पापड़ मुडी, और मेथिकट्टम सोला नेशनल पार्क, ध्यान में रखिएगा। फिर देखते हैं नंबर 7, वेयर इज द 16th एशिया शूटिंग चैंपियनशिप हेल्ड, ये होने वाला है कजाकिस्तान किर्गिस्तान, यस ऑप्शन सी कजाकिस्तान में होने वाला है, हमने आपको बताया था। वो 16 to 30 अगस्त तक ये ऑब्जर्व करी जाएगी। तो देखते हैं फिर क्या बातें रहे।
एंड ये भी हमने तो आपको बताया था, कल ही बताया था, ये वेन्यू रहे जो कि 2015 जो कि ये कुवैत सिटी कुवैत में हुए थे, 2019 दोहा कतर में, 2023 जो कि चांगवन साउथ अफ्रीका में, एंड देन 2025 ये होने वाला है जो कि सिमकेंट जो कि कजाकिस्तान में। ध्यान में रखिएगा। फिर बात करें कजाकिस्तान के बारे में, क्या कैपिटल जो कि आस्ताना हो गया, करेंसी है कजाकिस्तानी टेंगे, जो टेंगे रहे ना, क्या रहे ऐसे करके, जो उजास वेक्टेनोव जो कि ये प्राइम मिनिस्टर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट में, बताइए नंबर 8, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनियस जो कि इंडिजिनियसली डिजाइंड विल्ड सपोर्ट वेसल इंडियन नेवी, इसका नाम क्या है, ये है निस्तार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, निस्तार। एंड ये जो विल्ड करवाएगा, विल्ड वाई हिंदुस्तान शिपयार्ड जो लिमिटेड रहे, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो रहे, इसके द्वारा बनाया गया है। एंड ये असल में क्या है, वन ऑफ जो डाइविंग जो सपोर्ट वेसल रहे, डाइविंग सपोर्ट वेसल रहे ये है। मतलब असल में जो कोई भी पनडुब्बी हो गया, जो भी यूथ बोट जो भी हो गया, ये अगर पानी में ये कहीं खो जाए तो इसमें जैसे जो लोगों को जो निकलने के लिए जो ये बात है, यानी जो उपयोग की जाएगी, ये है सही है, जो कि यानी ये वेसल का निर्माण करवाया गया इंडियन नेवी के द्वारा। इसका नाम है INS निस्तार। बस ध्यान में रखना, निस्तार द फर्स्ट इंडिजिनियस जो कि डिजाइंड एंड देन कंस्ट्रक्टेड डिवाइन, देख रहे हो ना, डाइविंग मतलब पानी में जो पनडुब्बी वगैरह रहे, अगर कोई कहाँ खो गया या फिर खराब गया तो इनमें से लोगों को निकालने के लिए ये बात रहे। एंड देन सपोर्ट वेसल वाज डिलीवर्ड बाय द हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ऑन द टू द इंडियन नेवी को ये सौंपी गई है 8 जुलाई 2025 और द विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ये सौंपा जा चुकी है। ध्यान में रखना। फिर देखते हैं नंबर 9, डिजी लक्ष्मी इंपोर्टेंट है। डिजी लक्ष्मी जो कि ये योजना ये रिसेंटली कौन से स्टेट ने शुरुआत करी है, डिजी लक्ष्मी योजना ये आंध्र प्रदेश ने शुरुआत करी है। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। एंड क्या है असल में जो सोहंस क्या रहे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप, यस SH0 है जो रहे ना, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो इनके लिए हेल्प के लिए यानी बेनिफिशियल के लिए, एंड इन्हें जो कि ये डिजी लक्ष्मी के तहत जो कि ये डिजिटल क्षेत्र में ये सक्षम कराना इनका मेन उद्देश्य है। ध्यान में रखना, स्मॉल बिजनेस शुरुआत करना। द डिजी लक्ष्मी स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द स्टेट ऑफ द आंध्र प्रदेश। दिस इनिशिएटिव एम टू एम्पावर द अर्बन फोर्स ऑफ पीपुल राइट एंड एस्टैब्लिश द 9035 कॉमन सर्विसेज सेंटर जो कि ये खोलने वाला है। CSSC जो रहे पता ही होगा आपको इसके बारे में। इसके सेंटर खोलने के बाद ये इन्हें जो कि ये कंडक्ट कर सकते हैं। एंड देन अक्रॉस द ऑल अर्बन लोकल बॉडीज एंड ULVS द स्कीम इज पार्ट ऑफ द स्टेट एंड देन वन फैमिली वन एम्पावरमेंट इसके विजन पर ये बेस रहे। बात करें कैपिटल के बारे में, आंध्र प्रदेश की अमरावती हो गया। फर्स्ट कैपिटल जो कि कुर्नूल था। CM N चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी से रहे। गवर्नर S अब्दुल नाजिर। ऑफिशियल लैंग्वेज है तेलुगु। स्टेट है नवंबर 1 1956। स्टेट वार्ड है जो कि रोजिस रिंग पैराकेट। एंड देन स्टेट फ्लावर पूछे तो जैस्मिन फ्लावर। एंड देन स्टेट एनिमल पूछे तो ब्लैक बक। फेस्टिवल पूछे तो उगाड़ी हो गया, पोंगल हो गया। एंड देन दीपावली हो गया, श्री रामनवमी हो गया, भोगी हो गया। एंड देन तिरुमाला जो कि ब्रह्मोत्सव हो गया। एंड देन क्रिस्टमास हो गया। एंड देन विनायक चतुर्थी। एंड देन महाशिवरात्रि एंड दशहरा। एंड देन लुम्बिनी फेस्टिवल। फिर देखते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, बताइए फिर क्या रहे। इन हुई स्टेट और UT फ्री बस ट्रैवल जो कि सहेली कार्ड विन लॉन्च्ड, ये सहेली कार्ड कौन से प्लेस में ये इनागोरेट करवाया गया सहेली कार्ड, ये है दिल्ली में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सहेली कार्ड। असल में जो वुमेन रहे ना, वुमेन हो जाए या फिर जो ट्रांसजेंडर रहे, ट्रांसजेंडर इनके लिए जो कि फ्री बस सुविधा दी जा सकती है। ध्यान में रखना। जैसे कि आपको इससे पहले जो पिंक कार्ड था, ऐसे पिंक कार्ड करके ऐसे एक पिंक टिकट करके एक रहे इनके पास था, जो कि ये भी फ्री बस सुविधा दी जाती थी। फिर सरकार तो बदल गई, फिर आप तो समझ सकते हो सारे के सारे बात है। द सैल स्मार्ट कार्ड जो कि ऑपरेटिंग अंडर बस ट्रैवल एंड देन वुमेन एंड द ट्रांसजेंडर जो इंडिविजुअल रहे हैज बीन लॉन्च्ड इन दिल्ली। एंड दिस इनिशिएटिव पीपल जो कि रिप्लेस द प्रीवियस जो पिंक से देख रहे हो ना, पिंक की टिकट जो कि सिस्टम एंड इम्प्लीमेंटेड अंडर द नेशनल जो कि कॉमन मोबिलिटी कार्ड एंड देन NCMC फ्रेमवर्क। आज की ये सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार फिर जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MC के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।